गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है निसर्ग लाइफ स्पेस एलएलपी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस मुंबई आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और मैटर 11 जून 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 का है। इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि इस तरीके के केस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर्स इस मुद्दे पर बहुत खुले दिल से एडिशंस करते हैं। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। किसी एक एंट्री ऑपरेटर के यहाँ सर्च हुई, उससे स्टेटमेंट ली गई, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे एसएससी का केस रीओपन किया गया। असेसिंग ऑफिसर की एलिगेशन थी कि एसएससी ने 4 करोड़ रुपए की एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं, लोन एंट्रीज ली हैं, जिसका असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी करने की भी जद्दोजहद नहीं की। सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस भी इशू नहीं किया गया। एसएससी ने अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ये बात कही थी कि जिसकी स्टेटमेंट के बेसिस पे आप मेरा एडिशन कर रहे हैं, मुझे उसको कन्फ्रंट कराने का मौका दिया जाए। एसएससी ने यह भी दलील दी कि जिस आदमी ने स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में कहीं भी मेरा नाम नहीं है और जो स्टेटमेंट एंट्री ऑपरेटर ने दी थी उस एंट्री ऑपरेटर ने वो स्टेटमेंट भी एफिडेविट के द्वारा बाद में उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया था। इसके अलावा एसएससी ने जितनी भी पार्टी से लोन लिया था उनकी सारी कंफर्मेशन फाइल करी थी, उनके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी थी, उनकी बैलेंस शीट फाइल की थी जिसके अंदर एसएससी का अमाउंट अपीयर कर रहा था। एसएससी ने उनके ऊपर इंटरेस्ट पे किया था, उनके ऊपर प्रॉपरली टीडीएस काटा था और जितने भी लोन लिए थे वो लोन या तो ड्यूरिंग द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर ही पे ऑफ हो गए थे या अगले सालों में वो पे हो गए थे, जिसके सारे दस्तावेज एसएससी ने असेसमेंट के दौरान सबमिट किए थे। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने खाली इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट के बेसिस पर, स्टेटमेंट के बेसिस पर, जिस स्टेटमेंट में एसएससी का नाम भी नहीं था उसके बेसिस पर एसएससी की एडिशन कर दी। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ नहीं दिया और इसलिए एसएससी को मुंबई आईटीएटी जाना पड़ा और मुंबई आईटीएटी ने सारी की सारी एडिशंस डिलीट कर दी। आईटीएटी का ये कहना था कि जो एसएससी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे ज़्यादा एसएससी ने उसको निभाया है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133(6) उसके पास ये पावर थी जिसके तहत वो उनको कंफर्म कर सकता था। खाली एक स्टेटमेंट के बेसिस पे एक एसएससी की एडिशन नहीं की जा सकती। असेसिंग ऑफिसर कोई भी ऐसा सबूत नहीं ला पाया जिससे ये शो होता हो कि कोई कैश एक्सचेंज हुआ है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे पाया जिससे ये साबित हो कि एसएससी ने कैश दिया है और एसएससी ने ये चेक्स या आरटीजीएस के थ्रू जो है वो एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। एसएससी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दिए थे और एसएससी ने ये भी कहा था कि जिस पार्टी के बिहाफ पे आप मेरी एडिशन कर रहे हैं मुझे उसके साथ कन्फ्रंट कराने का मौका दिया जाना चाहिए, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने उस पॉइंट पे देयर वाज नो विस्पर इन द असेसमेंट ऑर्डर रिगार्डिंग दैट पॉइंट आल्सो। सो द मुंबई आईटीएटी held all the additions to be invalid and all the additions were deleted by the Mumbai ITAT. फ्रेंड्स, इस तरीके की एडिशंस हम बहुत नॉर्मली हम देखते हैं होता है, लेकिन इस केस का जो एक मेन सीखने को मिलता है वो ये था कि इस केस में एसएससी का होमवर्क बहुत कंप्लीट था। एसएससी ने सारी कंफर्मेशंस फाइल किया था। एसएससी ने जो क्रेडिटर्स थे जिनसे लोन लिया था उनकी बैलेंस शीट सबमिट की, बैंक स्टेटमेंट सबमिट की, उनके पैन कार्ड्स की कॉपी सबमिट की। तो ऐसे केस के अंदर बाद में अपीलेटिव अथॉरिटीज़ पर अपनी बात को कहना आसान हो जाता है और ऐसे केसेस में जब हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके होते हैं तो मैटर रिवर्ट बैक होने के चांसेस नहीं रहते और हमको बिल्कुल तुरंत जो है वो रिलीफ मिल जाता है। इसीलिए हमको अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के टाइम पर ही 4-5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। यदि कोई डिपार्टमेंट किसी स्टेटमेंट के बेसिस पर हमारी एडिशन कर रहा है तो हमें ये जरूर कहना है कि आप हमें कन्फ्रंट कराने का मौका दें। दूसरा,
हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर सकते हैं, क्रेडिटर की बैंक स्टेटमेंट है जहाँ से हमको पैसा रिसीव हुआ है, उसकी बैलेंस शीट की कॉपी है, कंफर्मेशन है, उसका करंट एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब प्रोवाइड करें, ताकि हम बाद में ये कह सकें कि डिपार्टमेंट के पास एम्पल पावर थी। सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 में, सेक्शन 131 में डिपार्टमेंट जो है वो उनको समन करके बुला सकता है। बहरहाल इस केस के अंदर डिपार्टमेंट का होमवर्क पूरा नहीं था, जिसकी वजह से ITAT ने सारी एडिशंस को डिलीट कर दिया और SSC को कंप्लीट रिलीफ मिला। यदि हमको ITAT से रिलीफ मिल जाता है तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जो ITAT के ऑर्डर्स होते हैं वो 90% करीबन जो है वो जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो उनको स्टेटस क्यू रखती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें जितना भी मैक्सिमम होमवर्क कर लेना है वो ITAT लेवल तक कर लेना है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है निसराग लाइफस्पेस LLP वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 22 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 11 जून 2021 को डिसाइड किया गया। ये मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 का है। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई अपील टू यू that you subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you.